नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, आज हम 1.2 प्रश्नावली के जितने बचे क्वेश्चन थे इस वीडियो के माध्यम से या किसी और वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन जो रहेंगे उनको देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक हमने लिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 1.2 प्रश्नावली का, सिद्ध कीजिए कि 5 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए हमने इस पैटर्न का एक उदाहरण भी किया था जो कि कड़ी में 3 सिद्ध किया था, लेकिन हम आज आपको एक तरीका बताएंगे कि अगर हम कड़ी में 5 को सिद्ध कर दे रहे हैं इस प्रकार से आप इस पे 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। वह 50 क्वेश्चन आज अभी हम आपको तुरंत करवा के दिखाएंगे। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए जैसा कि हर बार बताते हैं कि हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम है 90 प्लस का, तो आइए भाई 95 कहिए चाहे 90 प्लस का टारगेट है। अब चलिए इन क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पर वीडियो अपलोड है। हम हर वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर रहे हैं। तो अच्छा तो ये होगा कि आप पार्ट 1 से अगर वीडियो देखेंगे तो बेहतरीन एकदम समझ पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर प्यारे रसगुल्लो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या था। हम इसको मानेंगे कि माना कड़ी 5 क्या है, परिमेय। जो कहता है हम उसका अपोजिट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम मानेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए ये परिमेय संख्या है, हमने इसको मान लिया। अब मान लिया, देखिए जब परिमेय संख्या हो गई तो परिमेय को हम लिखते क्या है, तो कड़ी 5 बराबर परिमेय होता है P बटा Q। ये हमारा हो जाता है P बटा Q, यानी जब भी परिमेय हमें कोई कहेगा भैया तो हम उसको P बटा Q लिखेंगे। जहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, जहाँ पर P Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। जहाँ Q है वहाँ 0 नहीं होगा, नहीं तो परिमेय नहीं होगा। अब क्या करेंगे रसगुल्लो, जरा बात ध्यान समझिएगा। अगला स्टेप होता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। लिख देते हैं दोनों पक्षों का, यानी दोनों पक्षों का हम कर देंगे यहाँ पर वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो वर्ग क्या होगा, यानी यहाँ पर दिया है कड़ी में 5 इसका स्क्वायर बराबर P बटा Q इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर से कड़ी हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। अब 5 को यहाँ भेजेंगे, Q स्क्वायर को यहाँ, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर बटे हो जाएगा 5, समीकरण 1 हो जाएगा। जरा आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिए कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, जो 5 है वो हमारे P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, काटेगा, बिल्कुल काटेगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे अतः 5P स्क्वायर को विभाजित करेगा। और एक बात समझिए साथियों, क्या कि 5 जब P स्क्वायर को काट रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जरा बात आप समझिए, अगर 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5P को भी डिवाइड करेगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ बात हम फिर मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ P चल रहा है तो यहाँ P बराबर, देखिए वहाँ पर क्या उदाहरण में 3 था तो 3, यहाँ 5 है तो यहाँ मान लेंगे तुरंत 5 के, जो K है हमारा पूर्णांक है सॉरी, जो हमने K है ये भी एक पूर्णांक होता है। चलिए आगे हम बात बढ़ाते हैं, यानी हम यहाँ लिख देते हैं P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 में जरा रखते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, Q का स्क्वायर बराबर P का मान है 5 के, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5K का स्क्वायर बटे 5, इतना हो जाएगा। अब Q स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, K का हो जाएगा K स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5, इस 5 से 5 बार में कट जाएगा। Q स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5K का स्क्वायर, जो कि हम 5 को यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में 5 बराबर में K का स्क्वायर। इतना बात देखिए आप, यहाँ हो गया समीकरण नंबर
2। ये दोनों समीकरण सेम एक जैसा बन गया। यहाँ भी कुछ प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या होगा प्यारे रसगुल्लो, देखिए आप यहाँ प्रोसेस क्या करेंगे, आप वही बात लिखेंगे कि अतः 5q² को विभाजित करेगा। और सोचिए जो 5 है ये q को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी जो 5 है, अतः 5 q को, 5 जो है हमारा p को कर रहा है, तो q को भी विभाजित करेगा। जरा आप देखिए इन दोनों समीकरण से हमें कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, यानी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 कुछ उभयनिष्ठ न मिलने के कारण हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम यहाँ सीधा साफ बातों में लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत था। क्या हमने गलत माना था? हमारा मानना गलत था, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यही हमने गलत माना था ना। हमने क्या माना था? हमने माना था कि 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए यही माना था ना, माना कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। हमने गलत माना था, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आपको एक साफ लाइन बता देते हैं। एक्चुअल हम यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन लिखेंगे, चूंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कोई संकट वाली बात नहीं है। यानी कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यानी लास्ट वाली लाइन आपको बस इतना लिख देना है। और ज़रा आपको एक हम बात बताते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आप क्वेश्चन ई कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 11 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन अगर आप इस टॉपिक पे कर लेते हैं भाई, देखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, एग्जामिनर का अगर माइंड थोड़ा सा भी घूमा तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के फेंकेगा। यहाँ जो भी हमने क्वेश्चन लिया है, आप केवल यहाँ कड़ी का मान बदल देंगे। अगर आपको 7 सिद्ध करना है तो 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी सब जगह 7 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ बदलेगा, बाकी कुछ नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और बस इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कुछ नहीं। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट। आइए रसगुल्लो, आप दूसरा क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या दूसरा, देखिए क्वेश्चन दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। यानी कह दें प्यारे रसगुल्लो कि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के थ्रू से। आइए इसको भी बना लेते हैं। अच्छा ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा यहाँ लिखना नहीं होगा। उस पैटर्न यानी जो क्वेश्चन में पिछला किया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत सिंपल है। चलिए फटाफट बना लेते हैं। वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले मानेंगे हम क्या, माना जो संख्या हमें दिया था, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपरिमेय कहेगा तो हमेशा अपोजिट मानेंगे। यानी कह रहा था कि संख्या अपरिमेय है, तो माना कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल सही। अगर परिमेय संख्या है रसगुल्लो तो 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। जहां आप लिख देना कि P, Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं किया जाएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग हो, यहाँ वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी इधर संख्या है इसको बारी बारी से उधर भेजेंगे। जैसे कि आप एक बात नोटिस करेंगे तो जो 3 है प्लस का 3 है, बराबर को उधर जाके माइनस होगा। कैसे होगा,
2 प्लस के 5 बराबर में P बटा Q। अब आपके मन में विचार आया होगा कि यहाँ वाला प्लस कहाँ गया। तो भैया देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा है। ये प्लस का 3 बराबर के उधर लाए, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। प्लस हम हटा देते हैं क्योंकि प्लस लिखने से कोई मतलब नहीं होता। अब ज़रा एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर ही गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। इस प्रकार का एक हमने उदाहरण देखा है, आप वीडियो में जरूर देखिएगा कि यहाँ गुणा में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी यहाँ जाएगा कड़ी में 5 बराबर में P बटा यहाँ जाएगा 2Q माइनस के 3। अब आप एक बात नोटिस करेंगे, अगर हम इसको हल करते हैं पूरे को, ये कुछ ना कुछ हमारा बटे में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखिए P बटा 2Q माइनस 3, इसको आप जब भी हल करोगे P और Q का मान लेके कुछ जरूर बटे में आएगा, यानी ये हो जाएगा परिमेय। और इधर कड़ी में 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये रहेगा अपरिमेय। यानी कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता, हमने उदाहरण में देखा है। तो वही लिखने का प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? हम लिखेंगे अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और एक बात लिख सकते हैं, चूंकि 5 एक पूर्ण वर्ग भी नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग भी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि P बटे 2Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। ई परिमेय संख्या है भैया, ई परिमेय संख्या है। अब आपको एक बात हम बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता, तो यहाँ वही बात लिखेंगे कि परिमेय बराबर नहीं होता कभी अपरिमेय के। ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा, कहीं लिख दीजिएगा अपनी स्टडी टेबल पे कि परिमेय बराबर नहीं होता कभी अपरिमेय के। बात समझ गए? अब हम क्या करेंगे, जब परिमेय बराबर नहीं होगा तो जो भी हमने माना था गलत मानेगा। अब आप लिखेंगे क्या? अतः हमारा मानना गलत था। क्या गलत था भैया? कि हमने 3 प्लस 2 कड़ी में 5 क्या मान लिया था? एक परिमेय मान लिया था। ये बहुत गलत कर दिया हमने, परिमेय है। लेकिन जब परिमेय नहीं तो क्या है? तब ही क्या है तो कहेंगे कि 3 प्लस का 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 9th में इसका एक फॉर्मूला होता है कि परिमेय बराबर जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर अपरिमेय आ जाता है तो क्या होता है? सदैव अपरिमेय। आप देख लीजिए, इस पैटर्न पे आप इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा भैया एक बार, हमारे लिए, अपने उस माता पिता के लिए जो कि आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पे कड़ी नहीं रहेगा, और आप जरूर इतना करेंगे। अगर आप इतना करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चलेगी, ये हम कह रहे हैं भाई। आप इतना जरूर कर लीजिएगा। केवल 3 क्वेश्चन आप इस टॉपिक पे जरूर कर लेना, बस इतना लिखना रहेगा और कुछ नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले सकते हैं, हो गया होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन तीसरा बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए जो आपका कमेंट होता है हमें बहुत मोटिवेट करता है। आपका कमेंट ही है जो मोटिवेट करता है। तो आप जरूर कमेंट करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी आप सीखे हों तो लाइक कर दीजिएगा भाई। और सब्सक्राइब की रही बात, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें इस प्रकार का वीडियो डेली मिले तो कर लीजिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ एक बात आप याद रखिए कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल तैयारी करना है। चाहे जैसे भी कुछ भी करना, हमें तैयारी करना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।